हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। तो जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टेक्निकल विंग में लेक्चरर्स की जो पोस्ट है उनकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज हैं 237 यानी कि 237, और अप्लाई आप कर सकते हैं 7 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 तक। बहुत ही अच्छा मौका है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अब इसकी वेबसाइट है hpsc.gov.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, वहां पर लेक्चरर्स की पोस्ट है, उनका नोटिफिकेशन ये है। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट जॉब है, रेगुलर पोस्ट रहेगी। तो फटाफट से अप्लाई करो, और तैयारी अगर कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं शुरू की है तो फटाफट से तैयारी भी इसके लिए शुरू कर दो। अब देखो कि ना, अलग अलग कैटेगरीज की ये पोस्टें रहेंगी, है ना। इसमें देखो, लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, एक पोस्ट है। देन लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, ठीक है, 8 पोस्टें हैं। ऑटोमोबाइल में लेक्चरर्स के लिए 15 पोस्टें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है लेक्चरर्स की, वो रहेंगी 21 पोस्टें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हैं 36 पोस्टें, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर्स की हैं 40 पोस्ट। आई थिंक इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी में 4 पोस्टें हैं। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 20 हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर्स के लिए हैं जी 30 पोस्टें। ये बेसिकली ना आपकी जो जॉब है ना, ये पॉलिटेक्निक्स में रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों, उसके बाद है भाई लेक्चरर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, तो इसमें है 32 पोस्टें। देन फार्मेसी के लेक्चरर्स की 11 हैं। देन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की 3 है, और फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लेक्चरर्स की हैं 6 पोस्टें। अच्छा, उसके बाद देखो भाई, फैशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी साइंस में 3 है। ऑफिस मैनेजमेंट, है ना, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में रहेंगी 3 पोस्टें। तो इस प्रकार टोटल जो है ना 237 पोस्टें ये लेक्चरर्स की रहेंगी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब देखो कि ना, अप्लाई आप कर सकोगे 7/11 से लेकर 27/11 यानी कि 27 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक इसका पोर्टल खुला है। अप्लाई आप कर सकते हैं। उसी दौरान फीस भी जो है इसकी आप अप्लाई करोगे, फीस भी ऑनलाइन ही डिपॉजिट होएगी, ठीक है। और वेबसाइट जैसे अपनी बात की hpsc.gov.in है। अच्छा, अब इसमें देखो कि आप अप्लाई करोगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को ना ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, ठीक है, hpsc.gov.in जो साइट है वहां पे जाके, ठीक है जी, फॉर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, उसको आपने ध्यान से रखना है, गुम नहीं कर देना है। अच्छा, अब आपको ना जो जो चीजें चाहिए हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, परिवार पहचान पत्र या फिर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी, ठीक है, ये चाहिए होंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो कैंडिडेट्स है ना, वो अप्लाई कर सकेंगे जो भी रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है उसके अगेंस्ट, एज पर योर क्वालिफिकेशन, मतलब जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लेक्चरर्स के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और फी वगैरह आप पे कर देंगे, अभी चेक करते हैं कितनी फी रहेगी इसकी, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करने के लिए अब जैसे यहाँ पे बता दिया है सारा, लॉगिन आईडी वगैरह करके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको ऑनलाइन वे में ही अप्लाई कर सकेंगे वेबसाइट पे जाके। लास्ट डेट जैसे आपको पता ही है 27/11/2024 रहेगी लास्ट डेट। और हाँ जी, यहाँ पे फैसिलिटेशन काउंटर जो है ना, गाइडेंस के लिए बताया गया, और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1800 180 0431।
ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा, जिस पे आप जाके कोई भी अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई जानकारी लेनी है ना, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी गई है support@hpsc@hri.gov.in। यहाँ पे मेल करके भी आप अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चलिए अब मेन बात आ गई क्वालिफिकेशन। तो भाई जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना, उसके लेक्चरर के लिए या तो आपकी बीटेक हो या फिर हो एमटेक, ठीक है। फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ सारे लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए जो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ना, वो ये है कि आपकी 10वीं तक या तो हिंदी या फिर संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो, तो ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। समझ गए ना? क्या हिंदी या फिर संस्कृत आपने 10th तक, मैट्रिक तक आपका एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए है, चाहे किसी भी लेक्चरर के लिए अप्लाई करो। चलो अब आर्किटेक्ट में अब आप समझ गए हो क्या करना है उसमें, या तो बीटेक या फिर एमटेक आपकी जो है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री जो है इसमें आपकी फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए आर्किटेक्ट में, ठीक है। ऑटोमोबाइल में भी सिमिलरली, ऑटोमोबाइल में आपकी जो है बीटेक बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में भी सिमिलर, इसी तरह से सिविल में बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री की हुई है, अप्लाई कर सकते हैं। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, फूड टेक्नोलॉजी है ना, सिमिलरली इसमें सारी जो पोस्टें हैं ना, इनके लिए रिगार्डिंग जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, उसके रिगार्डिंग आपकी बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। तो ये सारी बताया गया है, हर एक में सिमिलर है, क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी जिस भी रिस्पेक्टिव में अप्लाई करोगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो आपका यूजी और पीजी प्रोग्राम है ना, मतलब बीटेक या फिर जो एमटेक है, वो ना रेगुलर मोड में होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्राइवेट की है, वो नहीं होगा। रेगुलर मोड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप। चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में, जो एग्जामिनेशन है, ठीक है। 3 स्टेप रहेंगे इसमें। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट होगा एक प्रकार से आपका, है ना, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें देखिए कि ना ये 100 एमसीक्यू इसमें आएंगे, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, 100 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। और 5 ऑप्शंस होंगी, जैसे अब हरियाणा में हो ही गया है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ई ऑप्शन उन क्वेश्चंस के लिए कि अगर आपको चारों में से कोई भी नहीं करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ई ऑप्शन आप भर दो। अगर कोई छोड़ दिया आपने, है ना, तो उससे क्या होएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग के नंबर कट जाएंगे। तो अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो तो ई ऑप्शन आप फिल कर दो, ठीक है। और वैसे नेगेटिव मार्किंग में 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश में ही होगा ये एग्जाम। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, 3 घंटे का ये होगा, 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही होगा ये। और इस टेस्ट के क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब इस टेस्ट के जो नंबर कंसीडर किए जाएंगे ना, वेटेज, वो 87.5% कंसीडर की जाएगी, और इंटरव्यू की 12.5%, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी फिर जो है सिलेक्शन होगी। अच्छा, पे स्केल ये रहेगा जी 9300, मतलब 9300 से 34800, प्लस इसमें 5400 जो है जीपी बताया गया है, ठीक है। तो रेगुलर पोस्ट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सर्विस रूल्स जो भी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से आपकी जॉब रहेगी। एज लिमिट देखिए इसमें है 21 से 42 साल, अच्छी खासी एज लिमिट भी है। और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो रहती हैं SC ST OBC और बाकी रिजर्व कैटेगरीज को, वो एज इट इज मिलेगी। अच्छा जी, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो जो मेल हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, उन्हें 1000 रुपए फीस देनी होगी, 1000 रुपए, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, जिसमें कि डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन आ जाएंगे, बैकवर्ड क्लासेस आ जाएंगी, देन अदर स्टेट से जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 1000 ही फीस रहेगी, ठीक है। और जो सिमिलरली फीमेल हैं जनरल की,
देन बैकवर्ड क्लास की और अदर स्टेट्स की, उनकी फीस रहेगी 250। और मेल फीमेल दोनों ही SC BC, BC A BC B, ठीक है, या ESM से हैं तो उनकी 250 रहेगी, EWS की भी 250 रहेगी। और डिसेबिलिटी वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनकी कोई फीस नहीं होगी, नील होगी। तो जबरदस्त सी अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।